हम लोगों ने सेंटर ऑफ, सुन लो मेरी बात, मैं रोटेशनल स्टार्ट करवाने वाला हूं। चल भाई फर्स्ट बेंच पे आ जा जल्दी जल्दी जल्दी। क्या मत समझ, पढ़ाई लिखाई छोड़ दे। करा रहा हूं। देखो जी, रोटेशनल शुरू करने वाले हैं, थोड़ा सा कोलिजन का पैचअप कर ले। आगे जा भाई। कोलिजन के टॉपिक का थोड़ा सा पैचअप करना बाकी है। कोलिजन क्या होता है, कैसे होता है, ये मैंने पढ़ाया था आपको पिछले क्लास में। ठीक है, थोड़ी सी आगे पैचअप करनी है चीजों को। दो तीन टर्म है जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं, जो आपको बार बार यूज किया जाएगा। सुन लो मेरी बात। कोलिजन की बात कर रहे हैं हम लोग। कुछ चीजें हैं जो मैं बार बार करने का है। सुन लो, कोलिजन होता क्या है। कोलिजन क्या होता है, आगे आ जा। कोलिजन होता क्या है, एक इवेंट होता है जिसमें अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स एक्ट्स फॉर रिलेटिवली वेरी स्मॉल टाइम। समझ रहे हो, वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स एक्ट्स फॉर वेरी स्मॉल टाइम। जैसे देख इधर, ये बैठी हुई है, मैं स्टेप से आगे बढ़ा, घुमा के एक रैप्टा दिया। जब रैप्टा पड़ता है बेटा, जब रैप्टा पड़ता है तो मुझे लगता है कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी नहीं, मुझे माइक्रो सेकंड का फ्रैक्शन होता है, लेकिन उसमें जबड़े हिल सकते हैं। तो वेरी लार्ज फोर्स एक्ट्स फॉर वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। समझ रहे हो मेरी बात। दूसरी चीज देखी जाए, सेकंड चीज देखी जाए, कोलिजन के दौरान क्या होता है, मैंने आपको बताया था, मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व। मोमेंटम कंजर्व होने का मतलब है कि वेलोसिटी बिफोर और आफ्टर चेंज हो जाएगी, लेकिन मोमेंटम कंजर्व रहेगा। और साथ साथ क्या होगा, मोमेंट मींस वेलोसिटी की रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। क्लियर है। कैसे रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है, फिर से मैं वही रैप्टे वाला कंसेप्ट बताऊं। मैंने इसको मारा थप्पड़, समझो मेरी बात, प्यार से बातें समझो। इसको रैप्टे पड़े तेजी से, वेलोसिटी मेरे हाथों की बहुत तेज थी, जब इसको पढ़ा, पढ़ने के बाद मेरा हाथ का वेलोसिटी रुक गया, उसके बाद तो इसका जबड़ा हिला ऐसे। भावनाओं को समझ रहे हो, इसका मतलब वेलोसिटी की रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गई, एनर्जी की भी रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गई। मेरे हाथ का जो मैकेनिकल एनर्जी था, जो पहले काइनेटिक एनर्जी में मैंने बदला, थोबड़े पे पड़ते ही पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बढ़ गया। बढ़ाना है तेरी पोटेंशियल एनर्जी, वैसे गुस्सा तो तेरे ऊपर है ही, कभी भी बढ़ाया जा सकता है। क्लियर है। तो कोलिजन के बारे में इसमें कुछ चीजें हमें जाननी है। कैसे, लाइन ऑफ मोशन क्या होता है, लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या होता है। बार बार आपने क्वेश्चन में पढ़ा है ना, हेड ऑन कोलिजन। दो तरह के कोलिजन होते हैं, हेड ऑन कोलिजन क्या होता है, ऑब्लिक कोलिजन क्या होता है, किस तरीके से हम समझेंगे, चीजों को जाननी है। जो हमने अभी तक कोलिजन पढ़ा था वो बस से बेसिक के लायक था। चीजें हैं, अच्छी चीजें हैं। मुझे आज के क्लास में कोलिजन खत्म हो जाएगा, यानी अगले क्लास से वी विल बी स्टार्टिंग रोटेशनल। इतना आसान ये चैप्टर नहीं था। बनने लगे सवाल इसके, इसके सवाल बनने लगे, बनाओगे तो बनेंगे। यहाँ इस वाले इलाके में तो अभी तक बनाया ही नहीं जा रहा है, तो बनेंगे कैसे। आपके मित्र जितने भी ये सारे मित्र हैं, ये एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ने वाले हैं, तो उतने ही मार्क्स आएंगे पास वाले जो चल रहे हैं। याद रखना, इट इज एन इवेंट in which
कोलिजन में दो चीजें जाननी बड़ी जरूरी है, कोलिजन में दो चीजें जाननी बहुत जरूरी है। कोलाइड हुआ, मैंने कहा, सुन ले मेरी बात, मैंने कहा कि मैंने इसको रैप्टे मारे या मेरे भाई को, तो पहले क्या होगा, पहले डिफॉर्मेशन होता है, पढ़ते ही डिफॉर्म कर जाएगा बॉडी, फिर रिफॉर्मेशन होता है, फिर से वो अपने आप को, क्योंकि इलास्टिक बॉडी है, ये देखो ना, मैंने कोलाइड कराया, डिफॉर्म हो गया, सेट हटाया, फिर से रिफॉर्म हो गया। यहीं से हमें पता चलता है कि कोलिजन किस तरह का है। समझ रहे हो मेरी बात, इसका कर्व हम लोग पूरा बनाते हैं। तो आज कोलिजन में अच्छी चीजें पढ़ेंगे, जो नॉर्मल चीजें हैं वो हम पढ़ चुके हैं। समझ रहे हो? क्यों दुखी है? कितना है फिजिक्स में मार्क्स? पेपर हुआ था स्कूल में, एक बात याद रखना, अगर आप पेपर से भाग रहे हो तो आप पढ़ाई से भाग रहे हो, अगर आप टेस्ट से भाग रहे हो ना तो आप पढ़ाई से भाग रहे हो। ये डिसाइड आपको करना होगा, जिंदगी आपकी है, करियर आपका है, मेरा नहीं है। एक बात सच्चाई बता रहा हूँ, करियर आपकी है, करियर मेरा तो है नहीं। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इस 2 साल में हमें क्या करना है, हमें ऐसे ही भागते रहना है या हमें डट के मुकाबला करना है और सक्सेसफुल होना है। दोनों आपके हाथ में होता है। मेरी बातें कड़वी होती हैं लेकिन बड़े काम की होती हैं। समझ रही हो मेरी बात? जो बंदा फाइटर है वो धीरे धीरे जीतना शुरू कर देता है। Event in which a force of large magnitude acts for relatively very small interval of time, short period of time, और इंटरैक्शन किसके बीच में होता है? ठीक है, बिटवीन टू बॉडीज, और इसका रिजल्ट क्या होता है? बिटवीन टू इंटरैक्टिंग बॉडीज हम कह सकते हैं। इसका रिजल्ट क्या होता है? एज अ रिजल्ट द मोमेंटम, सॉरी मोमेंटम मत लिखिए, the velocities and energy of the interacting bodies are क्या होगा? चेंज्ड। क्लियर है? दोनों बॉडीज की वेलोसिटीज और एनर्जी में चेंज आएगा। अच्छा एक चीज और, हैशटैग तीसरा पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट का हैशटैग देखिए। बेसिकली इट्स नॉट इंपॉर्टेंट दैट फिजिकल कॉन्टैक्ट हो ही हो। कोलिजन में ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि दोनों बॉडीज के बीच में फिजिकल कॉन्टैक्ट हो ही हो। फॉर collision between two bodies, physical contact is not important. क्लियर है?
अच्छा अब यहाँ देखो, दो चीजें हम देखते हैं। चलो यार कोलिजन की बात करें, ठीक है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ ऐसे ही कोलिजन का। मैंने कहा ये सरफेस है, मैंने एक बॉल लिया, सर्टेन वेलोसिटी से फेंका, ये यहाँ ऐसे आ गया। याद रखना दो चीजें हैं, लाइन ऑफ कोलिजन, सॉरी लाइन ऑफ मोशन, LOM कहते हैं। ये आपका लाइन ऑफ मोशन है। और ये आपका क्या होगा, ये आपका क्या होगा, दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ इम्पैक्ट। क्या होता है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट, क्योंकि इम्पैक्ट कभी भी वर्टिकल है। लाइन ऑफ इम्पैक्ट, नोट डाउन करो जल्दी। वही है दिव्यांश। हाँ निकम्मा सा है वो, आ चुकी है, नैतिक आ चुका है। क्लियर है, लिखिए लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या होता है, लाइन ऑफ मोशन क्या होता है। याद रखना, सुन लो मेरी बात। सबसे पहले लाइन ऑफ मोशन की बात करें। लाइन ऑफ मोशन क्या होता है, लाइन ऑफ मोशन होता है, इट इज द लाइन अलोंग विच द बॉडीज मूव, ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर द मोशन, बिफोर एंड आफ्टर द इम्पैक्ट। याद रखना, इट इज द लाइन अलोंग विच the interacting bodies move before and after the collision. इसको LOM भी कहते हैं। दूसरा होता है लाइन ऑफ इम्पैक्ट। क्या होता है लाइन ऑफ इम्पैक्ट, जल्दी नोट डाउन करते जाओ, नोट डाउन करते जाओ। याद रखना जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर, इट इज द लाइन विच इज परपेंडिकुलर to the surface in contact during collision. It is the line which is perpendicular to the surface of contact during collision. इधर देख, सुन ले मेरी बात, सुन ले मेरी बात। हेड ऑन कोलिजन की बात करें, ये देख, ये बॉडी आ रहा है, ये बॉडी आ रहा है, दोनों टकराते हैं। तो उस केसेस में जब ये टकराएंगे, मेरी बात समझो, मैंने कहा कि इन दोनों का टक्कर हुआ, क्लियर है। तो देख ये इनका लाइन ऑफ मोशन हो गया या नहीं हुआ। लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या होगा,
तो इस सरफेस पे कांटेक्ट हो रहा है भाई। तो इसके परपेंडिकुलर इसके ऊपर P1 लग रहा है मोमेंटम, इसके ऊपर सॉरी J1 इंपल्स, और इसके ऊपर इंपल्स J2 लग रहा है। तो जब लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इंपैक्ट, जब लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इंपैक्ट सेम लाइन में है, तो उस केसेस में कोलिजन क्या होगा? हेड ऑन कोलिजन होगा। ये कौन सा कोलिजन है? हेड ऑन कोलिजन। और अगर ये दोनों डिफरेंट लाइन पे है, इसको हम क्या कहते हैं? ऑब्लिक कोलिजन। नोट डाउन करो जल्दी। एक चीज और, इसको और हम कह सकते हैं, इसको एक पॉइंट और हम लिख सकते हैं लाइन ऑफ इंपैक्ट को, कि जिस डायरेक्शन में आपका इंपैक्ट लग रहा है, जिस डायरेक्शन में आपका इंपल्स लग रहा है, उसी डायरेक्शन में होता है। याद रखना, इट इज द लाइन पासिंग थ्रू द इंपल्स, it is the line passing through the impulse between any two bodies, between any two colliding bodies. क्लियर है? हेड ऑन और ऑब्लिक के बीच में डिफरेंस लिख लिया। हेड ऑन कोलिजन में क्या होता है बेटा? हेड ऑन कोलिजन में क्या होता है? बोल। लाइन ऑफ इंपैक्ट और लाइन ऑफ मोशन सेम लाइन में होता है, और ऑब्लिक में दोनों डिफरेंट लाइन में होते हैं। क्लियर है? हाँ जी सर। से क्या मतलब है? मतलब मुझे परपेंडिकुलर दिख रहा है, क्या? आपने कहा कि हेड ऑन कोलिजन में सेम लाइन में, सेम लाइन में होते हैं। ये देखिए, इस वाले फिगर को देखिए, इस वाले फिगर को अगर आप देखती हैं, इस वाले को अगर आप देखती है, तो आपको क्या दिखता है? एक ही लाइन में लाइन ऑफ मोशन भी और लाइन ऑफ इंपैक्ट भी है। जबकि सेकेंड वाले फोटो को देखिए, ये इस वाले फोटो को देखिए, इसमें लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इंपैक्ट अलग अलग है। अगर लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इंपैक्ट सेम लाइन पे होगा, तो वो हेड ऑन कोलिजन होगा। ठीक है, लिख लीजिए, इफ लाइन ऑफ इंपैक्ट एंड लाइन ऑफ मोशन आर इन सेम डायरेक्शन, आर सेम लाइन, याद रखना हेड ऑन कोलिजन कब होगा? LOM and LOI are in the same line, are along same line. ये मैंने अभी भी बताया था, ये हेड ऑन कोलिजन है। ये देखिए, ये लाइन ऑफ मोशन है, और यहाँ देख, इसके लिए इंपल्स इधर और इसके लिए इंपल्स इधर, तो लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इंपैक्ट सेम लाइन पे हो गए। दूसरा केस में मैंने कहा है ऑब्लिक कोलिजन,
line of motion and line of impact are along different lines. जैसे मैंने ये वाला फिगर बनाया था, ये आपका लाइन ऑफ मोशन है, लेकिन ये आपका लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, ये आपका LOI है और ये आपका LOM है। क्लियर है? उसके बाद आप जानते हो इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में मैंने आपको बता दिया है। इलास्टिक कोलिजन क्या है? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में ई आपका 1 होगा, समझ रहे हो? अच्छा, ड्यूरिंग कोलिजन क्या वेलोसिटी होता है? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग कोलिजन? हमने कहा कि चल भाई हेड ऑन कोलिजन की बात हम कर रहे हैं, छोटी छोटी चीजें आज बता रहा हूं, ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे मैंने कहा कि हेड ऑन कोलिजन हो रहा है, मैंने कहा बिफोर कोलिजन इसकी वेलोसिटी u1 है, इसकी वेलोसिटी u2 है, मास m1 है, मास m2 है, ये दोनों टकराए आकर के, टकराए। आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी v1 हो गई और दूसरे की वेलोसिटी v2 हो गई। ये बिफोर कोलिजन का पिक्चर है, ये आफ्टर कोलिजन का पिक्चर है। ड्यूरिंग कोलिजन वेलोसिटी क्या होगी? मैंने कहा जब वो कोलाइड कर रहे होंगे तो उस केसेस में वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी ड्यूरिंग कोलिजन क्या होगी? याद रखिएगा, सुन लो मेरी बात, ठीक है? वेलोसिटी ड्यूरिंग कोलिजन कितना होता है? वेलोसिटी ड्यूरिंग कोलिजन v होता है m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। ये जानते हो किसके बराबर होता है? सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी के बराबर होता है। ड्यूरिंग कोलिजन कभी भी वेलोसिटी जो होता है m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2 होता है। अब देखो मेरी बात सुनो, क्लास 11th, हाँ जी, कोलाइड ही तभी होगा। सुन लो मेरी बात, अब एक चीज और सुनो, एक चीज और सुनो, हेलो, एक चीज और सुनो। जब कोलाइड होता होगा तो दोनों बॉडी में डिफॉर्मेशन आता होगा। कोलिजन के बाद दोनों बॉडी रिफॉर्म कर रहे होते होंगे। तो अगर आपसे पूछे कि इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन क्या होगा या इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन क्या होगा, आखिर जैसे मैं किसी एक सिस्टम की बात करूं, m1 की ले लूं या m2 की ले लूं, तो अगर आपसे पूछे कि इस m2 का या m1 का, ठीक है, डिफॉर्मेशन का इंपल्स क्या होगा और रिफॉर्मेशन का इंपल्स क्या होगा, कैसे निकालेगा काका? क्योंकि ये तो वर्ड ही नहीं सुना है, सुना है ना? तो बता। सोच ले, एक तो निक्कर तक बचा है, समझ रहे? उतर तो वो भी सकता है, पढ़ ले भाई। देखो इधर सुन लो, सिस्टम m2 ले लेते हैं, सिस्टम m2 ले लेते हैं, ये सब चीज याद रखना पड़ेगा बेटा। तो इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन क्या हो जाएगा? इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन हो जाएगा बेटा
क्या हो जाएगा, सुन मेरी बात सुन, m2 पहले किससे आ रहा था, ut वेलोसिटी से आ रहा था। m2 पहले कैसे आ रहा था, u2 वेलोसिटी से आ रहा था। टकराने के दौरान उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v हो गई या vcm हो गई। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा pf माइनस पी, चेंज इन मोमेंटम होता है। तो ये कितना हो जाएगा, m2v माइनस m2u2। समझे मेरी बात, m2v माइनस m2u2। क्लियर है बेटा, बोलेगा भाई हीरो, होगा, बोल भाई छोटे भाई, होगा। अच्छा सुन मेरी बात, हाँ फिर कहेगा कि इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन कितना हो जाएगा। तो सुन मेरी बात, ये जब टकराया तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी, बात सुनो, ये जब टकराया तो इसकी वेलोसिटी v थी। टकराने के बाद आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v2 हो गई। तो क्या हो जाएगा अगेन, pf माइनस पी, क्या हो जाएगा, m2v2 माइनस m2v। क्लियर है, m2v2 माइनस m2v। ओके है। अच्छा आपको मालूम भी है E किसके बराबर होता है, इसको सॉल्व करके देख लो, V का वैल्यू आपको मालूम है, इसको पुट करो और सॉल्व करके देख लो। क्लियर है। अच्छा एक चीज और समझो, चीजों को मैं समझा रहा हूं, ये सारे चीज तुमको एडवांस में आते हैं, ये सारे चीज तुमको एडवांस में आते हैं, नॉर्मल किसी ने नहीं पढ़ाया होगा इसके बारे में, तेरे क्लास में खैर होता ही नहीं, पहली बार तो पढ़ा रहे हैं साहब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। मेरा वाला पढ़ाता है, प्रतीक बाबू पढ़ाता है, तेरे को वही पढ़ाता है ना, वो पढ़ाता है। देख इधर सुन मेरी बात, इसके बाद बात आती है ई किसके बराबर होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई। अगर हम इस सेंस में देखें, इंपल्स के सेंस में देखें, तो याद रखना ई होता है इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन अपॉन इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। पुट करके देखो वैल्यू उतना ही आएगा, इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन माइनस इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। ये जानते हो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन आ गया m2, v2 माइनस v अपॉन m2, v माइनस u2। पुट करके देखो यहां से आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। यहां से निकालते हैं हम, बेसिकली ई जो है ना यहां से निकाला गया था। समझे मेरी बात। और जब सुन ले मेरी बात, मैंने कहा कि जरूरी तो नहीं है कि कोलिजन इलास्टिक ही होगा, अगर हेड ऑन कोलिजन है, मेरी बात समझो, अगर हेड ऑन कोलिजन है मेरे दोस्त, अगर हेड ऑन कोलिजन है, हेलो क्या हुआ, जुए हो गई है बाल में, अच्छा चिपका हुआ है, अभी सब कुछ कर दे, बहुत कुछ चिपका हुआ है। सुन मेरी बात, हेलो, अगर हमने कहा, मेरी बात समझो, ये सारा चीज इंपॉर्टेंट है, मेरी बात समझ, मैंने कहा कि जरूरी हेड ऑन कोलिजन हो रहा है, सुन लो, हेड ऑन कोलिजन हो रहा है तो दोनों चीज हो सकता है, इलास्टिक भी हो सकता है, इन इलास्टिक भी हो सकता है। तो जब इन इलास्टिक होगा तो काइनेटिक एनर्जी की लॉस होगी, मानते हो कि नहीं, जब इन इलास्टिक होगा तो काइनेटिक एनर्जी की लॉस होगी। तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस किसके बराबर आता है, तो याद रखना लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जो होता है यहीं से आया, ये किसके बराबर होता है, ये होता है डेल्टा के इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर बाई 2 m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। ये तुम्हारा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। क्लियर है, एक एक करके सारे नोट करो जल्दी। अच्छा सुन मेरी बात, अगर तुमसे पूछ दे, मेरी बात सुनो,
अगर तुमसे पूछ दे विवान कि इस पूरे केस में बिफोर का काइनेटिक एनर्जी तू निकाल सकता है, आफ्टर का काइनेटिक एनर्जी निकाल सकता है, ड्यूरिंग का काइनेटिक एनर्जी निकाल सकता है। इन तीनों केसेस में काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कब होता है? याद रखना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिफॉर्मेशन इज मिनिमम। काइनेटिक एनर्जी कब मिनिमम होगा? जब वो डिफॉर्म हो रहा होगा, क्योंकि उस केसेस में पोटेंशियल एनर्जी, भाई सुन तो ले, मेरी बात तो समझ, वो आके टकराते हैं, मेरी बात समझो, वो आके टकराते हैं, तो टकराने के दौरान वो कुछ इंस्टेंट तक एक दूसरे के साथ होंगे, यानी उस केसेस में काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम चेंज पोटेंशियल एनर्जी में होगा या नहीं? समझ रहा है? तो उस दौरान काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होता है। नोट कर लिया? जल्दी करो। यस सर। नहीं, उसमें था असर्शन था कि काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज कंजर्व होती है, ड्यूरिंग कोलिजन नहीं कंजर्व होती। ड्यूरिंग कोलिजन तो कंजर्व हो ही नहीं सकता ना। एक बात याद रखना, इवन सुन लो मेरी बात विवान, मेरी बात सुन। अगर इवन इलास्टिक कोलिजन की बात करें, हम कहते हैं ना कि काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, कहते हैं या नहीं? वहां काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होता है, लेकिन कांस्टेंट नहीं होता, हर एक पॉइंट पे उसकी वैल्यू डिफरेंट होती है। ये क्वेश्चन एडवांस में पूछा हुआ है। ड्यूरिंग परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हम क्या कहते हैं? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व बिफोर, लेकिन हाँ वहां हम लिखते हैं बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन। बेसिकली काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व बट इट इज नॉट कांस्टेंट, वो कांस्टेंट नहीं होता है भाई। अभी मैं कर्व बनवा रहा हूं डिफॉर्मेशन का। ये देखो, अब देख यार मेरी बात सुन, काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है, मेरी बात थोड़ा समझो, एक एक करके मैं स्टेप्स पे आ रहा हूं। ये समझ में आ गया? ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है कोलिजन के लिए, ये पेज कोलिजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सुनो, मैंने कहा कि काइनेटिक एनर्जी में लॉस हुआ है। बच्चों मेरी बात समझना, काइनेटिक एनर्जी में लॉस हुआ है, तो काइनेटिक एनर्जी में लॉस होने के टर्म्स में वो किस में कन्वर्ट हुआ होगा? हम तो मैकेनिकल एनर्जी जानते हैं, हम तो पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। तो डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी, तो नेक्स्ट लिखिए डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है? डिफॉर्मेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यू कितना हो जाएगा जी? डेल्टा यू कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा के इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिफॉर्मेशन। होगा या नहीं? बोल। के इनिशियल, जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है उसमें डिफॉर्मेशन के समय का काइनेटिक एनर्जी अगर आप डिक्रीज कर दोगे तो उस केसेस में उतना ही तो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है। जरूरी था ये सब जानना? अब देख यार, के इनिशियल कितना होगा? के इनिशियल कितना होगा बच्चों? m1 u1 स्क्वायर हाफ m2 u2 स्क्वायर। kd कितना होगा? डिफॉर्मेशन के दौरान काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? तो ये हो गया हाफ m1 प्लस m2 इंटू वेलोसिटी ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन का होल स्क्वायर होगा। क्लियर है? याद रखना ये मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होता है। क्लियर है? तो ये लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जो हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, याद रखना किस फॉर्म में हमें मिलता है?
तो याद रखना लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हमें किस फॉर्म में मिलता है? हमें मिलता है हीट जनरेटेड फॉर्म में। किसके बराबर होता है? हीट जनरेटेड के बराबर होता है। जितना काइनेटिक एनर्जी में लॉस हुआ होगा उतना ही गर्म होगा। आपने देखा है बहुत तेजी से अगर दो व्हीकल्स टकराते हैं आकर के तो उनमें आग लग जाती है, लग जाती है। आप समझ रहे हो काइनेटिक एनर्जी का लॉस कितना ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता होगा। तुम खुद देखो ना यार, मैंने कहा कि मैं आगे बढ़ करके मैंने इसको चिपका दिया तेजी से, गर्म हो जाएगा क्या? गाल, हाँ, कहोगे सर पहले लाल होगा फिर गर्म होगा। कितना मस्त ये में आ रहा है ना, गाल लाल गर्म। हाथ में उतना चोट नहीं लगता है, लगता तो जरूर है, रिफ्लेक्शन तो होगा ही एनर्जी का, उतना नहीं लगता। ये देखिए स्किन कितना रफ है, ये बात करता है यार। और कुछ डेप्थ में जाके बताऊं? ये बायो वाला है, छोटे, ठीक। हाँ जी, समझ में मेरी आई बात? बोलेगी समझ में आई बात? नहीं आई? आ गई, आती है यार, जाएगी कहाँ। ओके ओके मेरे प्यारे बच्चों, अब देखते हैं इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन का ग्राफ देखते हैं। इलास्टिक कोलिजन की बात करें, थोड़ा सा और ऊपर चलते, फर्स्ट फ्लोर पे चले। अगर इलास्टिक कोलिजन की बात करते हैं तो ऐसा करो, काइनेटिक एनर्जी और टाइम की बात करते हैं, ग्राफ की बात करते हैं। तो देख यार, हमने पढ़ा है कि KI इज इक्वल टू KF होता है। इंफॉर्मेशन पहले देख लो, ठीक है। याद रखना, यहाँ पॉइंट याद रखना, ये पॉइंट याद रखना। काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी is conserved but not constant. क्लियर है? कंजर्व्ड होता है लेकिन कांस्टेंट नहीं होता है। अब देख भाई, काइनेटिक एनर्जी और टाइम के बीच की अगर हम बात करें तो याद रखियो ये कर्व ऐसे आता है, ये बीच में इस पॉइंट पे कोलिजन हो रहा है, तो ये पार्ट किसका है? ये पार्ट डिफॉर्मेशन का है। ये पार्ट किसका है? डिफॉर्म। तो जितना समय डिफॉर्मेशन में लेता है उतना ही समय रिफॉर्मेशन में लेगा। लेकिन एक चीज देखो, एक चीज देखो, इसमें ये दोनों सेम पॉइंट पे आ जाते हैं फाइनली। यानी कहने का मतलब कि जितना वो डिफॉर्म होगा उतना वो रिफॉर्म हो जाएगा। समझे मेरी बात? ठीक है। इस पॉइंट पे क्या होगा, सुन लो मेरी बात, इस पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिफॉर्मेशन होगी। इस पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिफॉर्मेशन हो गई। ये आपका KI भी होगा और KF भी होगा। इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम होगा, तो डिफॉर्मेशन और रिफॉर्मेशन इस केसेस में सेम होगा। क्लियर है जी मेरे प्यारे बच्चों? आया नहीं आया? आया नहीं आया? आया? अच्छा, इनइलास्टिक कोलिजन की बात करें, अगर हम इनइलास्टिक कोलिजन की बात करते हैं
तो देखो सेम ग्राफ जो है कैसे चेंज करता है, ये काइनेटिक एनर्जी है, ये टाइम है, ग्राफ यहां से चलेगा, ये ऐसे आएगा और यहीं तक चला जाएगा। ये पॉइंट कितना होगा, ये के एफ होगा, ये क्या होगा, के आई होगा, ये डिफॉर्मेशन और ये रिफॉर्मेशन। ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिफॉर्मेशन होगा। क्लियर है? डेल्टा एच क्या होगा? हाँ जी, कौन है? आव्या? हाँ सर। तू 2 नंबर से ज्वाइन किया है तूने? सर ना बैटरी 2% बचे तो शटडाउन जब हो जाएगा। समझा नहीं क्या कह रही है? सर टैग कुछ बैटरी है कुछ जीरो नहीं मारते तो जब शटडाउन हो जाएगा तो मैं दूसरी बार से ज्वाइन कर। ठीक है, क्योंकि 2 नंबर से तू दिखा रही है। चलो, क्या ये काइनेटिक, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी होगा। अच्छा, अगर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन की बात करें, तो उस केसेस में क्या होगा? 100% डिफॉर्म हो जाएगा, क्योंकि चिपक के एक साथ जा रहे होते हैं। तो ग्राफ कैसा होगा? क्लियर है? यहाँ V2 और V1 बराबर होता है डिफॉर्मेशन के। क्लियर है? तीनों ग्राफ समझ में आया? क्योंकि सर इतना देर में आप चले गए, इतना तो क्लास में भी नहीं गए थे आप। तुम अब पता चला कि बहुत ज्यादा बाकी था। नेक्स्ट आ जाओ जी। चलो 1-2 सवाल करते हैं, खत्म हो गया। 1-2 सवाल करते हैं। बहुत डेंजरस कॉपी है कि नहीं? अब तेरी भी डेंजरस हो गई। नोट कर लिया? इसमें तो पूरा डिफॉर्मेशन ही होगा, रिफॉर्मेशन हुआ कहाँ? जब वो टकराने के बाद तो साथ साथ चलने लगे तो डिफॉर्म्ड ही हो गए पूरी तरह से, तो रिफॉर्मेशन तो 0 हो गया। तुम देखते हो, हेलो, फाइनल वेलोसिटी किसके बराबर होता है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में? वेलोसिटी ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन के बराबर होता है।
टॉर्क तक आ रहा है मात्र, आ रहा है। अगले सप्ताह में मंडे को शायद तुम लोग को पार्टी दूंगा सबको, 11-12 दोनों होंगे। देना तो मैं नहीं चाहता, ऐसा तुम्हारी स्थिति नहीं है। चलो जी, नोटेड। हेलो रेड बुल, मता इसके चक्कर में क्या बातें हो रही थी, क्या बातें हो रही थी उन दोनों की, है? तो तुझे बताना चाहिए था कि मत बात करो। आगे गुड बॉय क्या आएगा? हाँ हाँ, तू तो जाता ही है। सुनो, नेक्स्ट देखो, आ जाओ, एक सवाल लिखो। हला क्वेश्चन देखिए, two particles collide as shown in figure. फिगर क्या दिया हुआ है देखिए इधर, यो 4 kg का है, दो मीटर पर सेकंड से जा रहा है। यो 2 kg का है, 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। कहता है आफ्टर कोलिजन, इसकी ये इनिशियल है, ये फाइनल बात करते हैं। आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी इधर 1 मीटर पर सेकंड हो गई, इसकी वेलोसिटी v2 क्या होगी? तो क्वेश्चन कहता है फाइंड, सुनते जाओ, पहला v2 क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन पूछता है फाइंड कॉमन वेलोसिटी ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन। कॉमन वेलोसिटी ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। चौथा क्वेश्चन आपका पूछेगा इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन। पांचवा क्वेश्चन आपसे पूछेगा ई का वैल्यू। छठा क्वेश्चन आपसे पूछेगा मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डिफॉर्मेशन। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डिफॉर्मेशन। सातवां क्वेश्चन आपसे पूछेगा हीट जनरेटेड। जो बना देगा उसे कोलिजन आ गया, जो बना देगा, सारे क्वेश्चन मैंने एक ही में पूछ दिए हैं, जो बना देगा उसे कोलिजन आ गया। जल्दी से बनाओ, दिया 5 मिनट।
अभी कर, होगी होगी होगी। क्या क्या दिखाएगा कल? तेरी हरकतों को तो मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ, क्यों चाहता है यहाँ कुछ बोलूं? देख रहा है, समय होने लगा ना और छटपटा रहा है। जल्दी करो बच्चों। एक डेढ़ घंटे का काम बाकी था, है ना बे? जल्दी करो, सबका फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है। Hello, don't wait for me, solve the question. I've given you the formula of each and everything which I've asked. So I need to know the answer. I've got all the right to know the answer from your side. Why are you not solving? क्यों नहीं निकलेगा? मोमेंटम कंजर्वेशन कीजिए, निकलेगा दौड़ करके। बेटा सारे फॉर्मूले बताए हुए हैं, इन फॉर्मूले को पुट ही तो करना है। कहता है V2 क्या होगा, तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाइए, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 कैसे नहीं निकलेगा? वही पहला सवाल करना। जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर जल्दी जल्दी जल्दी। ये दोनों का इंडिविजुअली निकालने में कौन सा ठीक होगा? 110% इंडिविजुअली निकलेगा। जल्दी जल्दी। सर एक डाउट है। 2-3 पूछ बेटा। सर 2 kg की इनिशियल वेलोसिटी है वो माइनस लेंगे या प्लस लेंगे? वो तो प्लस ही लेंगे, आज सेकंड वाले की वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी, माइनस लेंगे। ओके सर।
बेटा मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वी विल अप्लाई वेक्टर लॉज. मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, so we will apply vector laws. देखिए, now I am solving for you. I am going to solve for you. I know you have not solved for yourself, so I will be solving for you. See, first question. Applying momentum conservation. अगर मोमेंटम कंजर्वेशन हम लगाते हैं तो क्या होगा? m1u1 प्लस m2u2 m1v1 प्लस m2v2, तो 4 इंटू 2 प्लस 2 इंटू माइनस 4 इज इक्वल टू 4 into minus 1 plus 2 into V. So this is 0 minus 4 plus 2V. V2, sorry. So V2 will be equal to 2 meter per second. How many of you have solved it? Now see, the second question, impulse of deformation. Impulse of deformation is equal to, now firstly common velocity during deformation. So velocity during deformation is velocity of center of mass. So V deformation is equal to m1 v1 plus m2 v, sorry, m1 u1 m2 u2 upon m1 plus m2, which will come out to be equal to 0. How many of you have solved it? Means there is no deformation. There will be no velocity during deformation. Got it? Yani they will be at rest. Now see the third part of the question, impulse of deformation. So JD is equal to V minus of क्या होता है बताओ? हम ये लिख सकते हैं, जैसे m2 का ले लो तो, या m1 का ले लो, m1 v माइनस vd माइनस m1 u1. गॉट इट? तो दैट इज इक्वल टू 0 माइनस होगा, कितना होगा? m1 इज 4 into minus 1, that is equal to 4, what is its unit? kg meter per second. Got it? 4 into minus 1 होगा, डायरेक्शन इसका अपोजिट हो गया. अच्छा, या u1 is 2, but we have not to take, sorry, u1 is 2. So that is 8 kg meter per second, minus 8 kg meter per second. Fourth, J of reformation, that is m1 v1 minus m1 vd. What it will, you will get? So we will get m1 is 4 into 0, sorry, v1 is, v1 कितना है? minus 1 minus 0, that is equal to minus 4 न्यूटन सेकेंड और केजी मीटर पर सेकेंड. यस, सेम होता है लेकिन साइन अपोजिट हो जाएगा, तो प्लस आएगा तुम्हारा. मेरा माइनस इसीलिए आ रहा है क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो रहा है. समझ रहे हो मेरी बात? अच्छा, इसके बाद क्या पूछता है? ई का वैल्यू पूछता है. ई क्या होता है? जे आर अपॉन JD 1/2.
गॉट इट? छठा क्वेश्चन, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डिफॉर्मेशन, यू कितना हो जाएगा? के फाइनल माइनस के डी निकल जाएगा या करना पड़ेगा? समझ रहे हो सारे लोग? समझ रहे हो सारे लोग? अच्छा, सेवेंथ क्वेश्चन, हीट जनरेटेड डेल्टा एच क्या होता है? सॉरी, के आई माइनस के एफ, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होता है, दैट इज के आई माइनस के एफ, निकाल लीजिए। सबका यही आया है? कितना है आपका? के आई माइनस के डी होगा। हाँ, दिस इज के आई माइनस के डी। आपका कितना आया है? क्या? ठीक है, 3 जूल आ रहा है। कितना आ रहा है? तेरा 8 आ रहा है, इसका 24 आ रहा है, 8 ही आएगा, इसका सही आ रहा है। देखिए इधर, मैं निकाल लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कैलकुलेशन ना करो, तुम लोग जबरदस्ती मेरे को रिवाइज कराते रहते हो। यू क्या हो जाएगा? के आई माइनस के डी। के आई कितना हो जाएगा? हाफ इंटू 4 प्लस हाफ इंटू 2 इंटू 16, 24 जूल आएगा, क्योंकि माइनस 0 होगा। केडी जो होगा ना वो तो 0 होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिफॉर्मेशन तो 0 हो जाएगा। क्यों लगाएंगे? लॉस इन काइनेटिक एनर्जी पूछा है क्या? ट्वेंटी 24 जूल आएगा, सही है आपका। क्या गड़बड़ कर दिया आपने? और डेल्टा एच जो आएगा वो आ जाएगा के आई माइनस के एफ। के आई कितना है? के आई आपका 24 है, के एफ कितना हो जाएगा? हाफ इंटू 4 इंटू 1 प्लस हाफ इंटू 2 इंटू कितना हो जाएगा? V2 कितना है? 2, दैट इज 4। 24 माइनस कितना आ जाएगा? ये हो गया 2 और ये हो गया 4, 6, 18 जूल आएगा। जो आपका अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड होगा वो 18 जूल आएगा। आया है? चेक कर लिया? अब बार बार उस फॉर्मूले के पीछे क्यों पड़ रहे हो? उस फॉर्मूले में 1 माइनस ई स्क्वायर भी है, लगाया आपने, फिर तो आंसर सही आएगा। फिर तो आंसर सही आएगा। मैं सॉल्व करके दिखा दूं उस फॉर्मूले से। मेरे प्यारे मित्र, फॉर्मूलेज कभी गलत नहीं होते। कितने बने थे? पूरे आ गए थे? 7 क्वेश्चन बना दिया था, क्यों नहीं आया था? हाँ जी, कितने आए थे? मारे घुसा ताकि याद रहे इसे। इसको बेटा, इसको आप नॉर्मल मत लीजिए, ब्लंडर्स है। एक बात याद रखो, मैंने आप लोगों को बताया था, अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। रोटेशनल आज नहीं शुरू हो पाएगा। मैंने सोचा था कि आज शुरू कर दूं यार, तुम लोग फंसा देते हो मेरे को।
है ना? कहोगे सर हम लोग नहीं फंसाते, आप खुद फंसना चाहते हो। नोटेड एवरीवन? बस नोट ही कर रहा है। किया था, कितने सवाल किए थे तू? मारे गुजर, नकली हो। देखो इधर, अच्छा एक चीज हमें पता चल गया था जब हमने कोलिजन पढ़ी थी, जब इनिशियली मैंने कोलिजन पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि इलास्टिक कोलिजन के लिए कहाँ है, कहीं और जा रहा है। इस उम्र में जाता है ब्रेन इधर उधर। कृपया कर 1.5 घंटे क्लास में रहे, है कि नहीं? सुनो मेरी बात, क्लास के बाद तुझे बताता हूँ, पढ़ रही खींच के अभी लगने वाली है। सुन मेरी बात, तेरी दोस्त आज गई, सुन मेरी बात। हमने जब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन पढ़ा था उसमें स्पेशल केस एक पढ़ा था कि जब दोनों का मास इक्वल होता है तो उस केसेस में आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी जो होता है वो इंटरचेंज हो जाता है। अच्छा, अगर मैंने कहा कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, क्वेश्चन देखो, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है 4 बॉल से, चारों का मास सेम है, 4 नहीं 10 बॉल है, कितने भी बॉल हो, चारों का मास सेम है, चारों का मास एम हमने दे दिया। What will be the final velocities of all the 4 balls? एक बात याद रखिएगा, क्या होगा, मैंने कहा कि दे विल इंटरचेंज देयर वेलोसिटीज। जब इक्वल बॉल में परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, कंडीशन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का दिया हुआ है, अच्छा वाला कंडीशन दिया हुआ है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का कंडीशन दिया हुआ है, तो बात सुनो, थोड़ा सा फिगर को चेंज करते जाते हैं। क्या होगा, ये इससे टकराएगा और ये इससे टकराएगा, तो मैंने कहा कि जब ये इससे टकराएगा सेकंड केस में देखो क्या होगा, क्या होगा, इसकी वेलोसिटी u1 हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, इसकी भी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी u2 हो जाएगी। फिर अगले स्टेप में आएगा, इसकी वेलोसिटी 0 ही है, इसकी वेलोसिटी u2 हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी u1 हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी 0 ही रहेगी। अगले केस में देखो, इसकी वेलोसिटी u2 हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी 0, इसकी भी वेलोसिटी 0 और इसकी वेलोसिटी u1। ठीक है, नोट करने वाली बात है, even if there are n balls, the final velocities will be interchanged, nothing other thing will happen। ठीक है, even if there are n balls, the final velocities will just be exchanged। नोट डाउन कीजिए।
Now let's see about oblique collision. As I can understand, completely concept आ चुका है collision का. Yes or no? The whole class. Yes or no? Girls, yes or no? Just you have I've made it very simple. Just you can go and just solve the problems. जाइए घर पे प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू कीजिए. अब ऑब्लिक कोलिजन में कुछ चीजें और बता दें. Noted everyone? Now see, थोड़ा सा ऑब्लिक कोलिजन की बात करें. In the next class we are going to start rotational. तेरे स्कूल में तो पढ़ाया नहीं गया है. कितने दिन में? 1.5 महीने की टॉपिक है. बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक. 4 दिन में खत्म करा दिया. पूछ लो इन लोगों को, पहला टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, उसी में मरे जा रहे हैं ये. सुनो मेरी बात. ऑब्लिक कोलिजन की बात करें. मैंने कहा कि पहले बॉल यहां से अल्फा एंगल पे हमने फेंका. दूसरे बॉल को हमने बीटा एंगल पे फेंका. u1 वेलोसिटी से u2 वेलोसिटी से. तो ये क्या हो जाएगा इस डायरेक्शन में? u1 cos अल्फा. ये क्या हो जाएगा? u1 sin अल्फा. ये हो गया u2 cos अल्फा. और ये हो गया u2 sin अल्फा. मैंने कहा कि मान लेते हैं ये दोनों यहां आके टकराए. लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या होगा? ये होगा. टकरा इस सरफेस पे रहे हैं तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये हो गया. ये आपका LOI हो गया. बोलिए. अब देख, मैंने कहा कि मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी v1x हो गई, v1y हो गया, v2x हो गया. कहेंगे हम लोग? बोलो. इसके ऊपर इम्पैक्ट इधर लग रहा है, जे इधर लगेगा. इसके ऊपर जे इधर लगेगा. लगेगा. अगर आपसे इस केसेस में पूछे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E, ये मैं उस क्वेश्चन का परिप्रेक्ष्य दिया हूं जिसके तहत क्वेश्चन आते हैं. हमने बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन क्या आपको किसी ने भी वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ड्यूरिंग ऑब्लिक कोलिजन पूछा है? नहीं पूछा होगा. आपने किया भी नहीं होगा. मैंने कराया हुआ है. आपको याद है वो बॉल वाला मैंने कराया था जहां डिफ्लेक्शन हुआ था. ठीक है, मैंने फिर प्रोजेक्टाइल वाला भी कराया था. इसका मैं आपको एक सो कॉल्ड जनरल फॉर्मूला दे रहा हूं. ई की वैल्यू होती है बेटा, सुन लो मेरी बात. ई की वैल्यू होती है, क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा v2x
प्लस v1x डिवाइडेड बाई u1 cos अल्फा, क्लियर है, प्लस u2 cos बीटा। ये आपका वैल्यू ई का होता है, क्लियर है। एक चीज और क्या हो जाएगा, m1 u1 cos अल्फा प्लस m2 u2 cos बीटा, सॉरी cos बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, m1 v1 x m2 v2 x, दो इक्वेशन नो अननोन, सॉल्व हो जाएगा, बोलो। डायरेक्शन अपोजिट है तो इसको माइनस कर दो यार, तो बेकार तुम भी प्लस ही लिख लोगे, तो यहां भी ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, v1x उधर चला गया ना, नोट कर लिया। चलो एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर भी। क्या एक्स एक्सिस में कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, क्या ये इक्वेशन कहां से आया, टू इक्वेशन टू अननोन, दो इक्वेशन दो अननोन, v1x और v2x, सॉल्व हो जाएगा। अगर ई का वैल्यू मालूम है तो सॉल्व हो जाएगा, बोल चाची, हो जाएगा, नहीं होगा, हो जाएगा। अगले बार अगर मार्क्स नहीं आए तो तुम चारों तो खत्म हो, 1 2 3 4 कम हो जाएंगे इस दुनिया से। कौन कौन है, एक अच्छा आगे भी बैठा हुआ है 5, क्या हुआ यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, देखे एक क्वेश्चन देखे, देखना चाहते हो सच्ची में, चलो जब तुम सच्ची में चाहते हो फिर तो मैं ऐसे भी नहीं छोड़ता। देख भाई, ये एक बॉल है, बॉल ए, ये वेलोसिटी v0 से जा रहा था, ठीक है, और ये बीच में यहां बॉल बी से टकरा गया, रेस्ट पे था, ओके। ये जो लाइन ऑफ मोशन है, ये जो लाइन है जिससे जिस पे ये टकराया,
ये एंगल अल्फा बना रहा है। ओके है। क्वेश्चन कहता है, छोटा सा क्वेश्चन है, कहता है व्हाट विल बी द वेलोसिटीज ऑफ ए एंड बी, व्हाट विल बी द वेलोसिटीज after collision कहता है कोलिजन इज इलास्टिक एंड ऑब्लिक। दोनों का मास इक्वल दिया हुआ है, दोनों का मास इक्वल दिया हुआ है। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी हो जाएगा v नॉट कॉस अल्फा, और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी हो जाएगा v नॉट साइन अल्फा। वेलोसिटी ऑफ a आ जाएगा v नॉट साइन अल्फा, वेलोसिटी ऑफ b आ जाएगा v नॉट कॉस अल्फा। दिस इज योर आंसर। इतना लंबा सोचने की जरूरत ही नहीं है। इस कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी से ये इसको भगाएगा और अपने खुद उस कंपोनेंट पे जाएगा, फाइनली दोनों 90 एंगल पे उड़ जाएंगे। ओके है। सोचिए, इलास्टिक है ना भाई, है ना। ये डाउन होता तो पहला रुक जाता, दूसरा चल लेता, लेकिन ऑब्लिक है। मैंने क्या कहा कि फिर से सोचिए, अगर ये हेड ऑन कोलिजन होता तो पहला वाला बॉल रेस्ट पे चला आता, दूसरा वाला बॉल उसी लाइन में चला जाता, तो उस लाइन में इसकी जो वेलोसिटी ऑफ कंपोनेंट है उस लाइन में उसको भेज देगा। क्योंकि इस लाइन में, सुन लो मेरी बात, जब इन दोनों की कोलिजन यहाँ इंपैक्ट हुआ है तो जाहिर सी बात है इधर आपका जे इसके ऊपर लगा, इधर आपका जे इसके ऊपर लगा, तो बड़ी सीधी सी बात है कि इस वाले एक्सिस में जो लाइन ऑफ मोशन का एक्सिस है उसमें तो ये रेस्ट में चला आया, उसमें तो ये आगे बढ़ गया, तो ये आगे किससे बढ़ा, v नॉट कॉस अल्फा से बढ़ा। अब इसके पास एक ही वेलोसिटी था जिस डायरेक्शन में ये जा सकता था। हेलो, हाँ मैम बताइए। ठीक है, ओके। अब क्या खाना खाओगे, गेट लॉस्ट। चलो जी।